दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भलाई करने से हमारा खुद का भी भला होता है। हमारी नेकी का फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन जब हम किसी की भलाई करते हैं तो जब उसका वक्त बदलता है तब वो हमारे साथ बुरा करने लगता है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए या फिर अपने आप को बदल लेना चाहिए? आज की इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी में आपको पता चलेगा कि जब एक मनुष्य ने भलाई करने के लिए अपना जीवन तक लुटा दिया तब उसको बदले में क्या मिला। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई का नाम मोहन था और उसकी बहन का नाम देवकी था। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मोहन की उम्र अभी 8 साल की थी और उसकी बहन की उम्र 5 साल की थी। मोहन गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलाता था और अपनी छोटी बहन को साथ में पढ़ाता भी था। एक दिन उसकी बहन देवकी ने घर आकर बताया कि भैया, स्कूल मास्टर कह रहे थे कि आपने अभी तक फीस नहीं भरी और अगर 1-2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तेरे स्कूल की फीस भर दूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर मोहन काम की तलाश में निकल गया। कड़ी धूप में वो गांव के सरपंच के पास गया और जाकर उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे आप काम के बदले में कुछ खाना दे देना। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए था तो तुम मुझे वैसे ही बता देते, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। भूखे पेट तुम काम कैसे करोगे? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैं काम के बदले में ही खाना लूंगा। सरपंच को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये लड़का बचपन में ही इतना अभिमानी है। उसके बाद सरपंच ने उसको कहा, बाहर खेत में गेहूं की बोरियां रखी हुई है, तुम उसको उठाकर अंदर गोदाम में रख दो। सरपंच की बात सुनकर मोहन खेत की तरफ चला गया और वहां से बोरियां उठाकर गोदाम में रखने लगा। उसको काम करते करते सुबह से शाम हो गई। उसे कड़ी धूप में खाली पेट काम करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और मेहनत से अपना काम करता रहता है। काम खत्म करने के बाद मोहन सरपंच के पास पहुंचा और उसको कहा, मलिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी है, अब मुझे कृपया करके कुछ खाना दे दीजिए। तभी सरपंच का नौकर अंदर आया और सरपंच से बोला, मलिक, गोदाम के अंदर 19 बोरियां ही है, लेकिन बाहर खेत में 20 बोरियां रखी हुई थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी किसी को बेच दी है। सरपंच को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर से कहा, इसको बाहर ले जाओ और इसकी पिटाई करो। मोहन सरपंच की बात सुनकर डर गया और बोला, मलिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच को उसके ऊपर तरस नहीं आया। सरपंच के नौकर मोहन को बाहर ले गए और उसे डंडे से बहुत मारा और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया।
मोहन के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वो सोचने लगा कि हे भगवान, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन कैसे भूखी रहेगी। तभी साजन के पास एक आदमी आया और उसके रोने का कारण पूछा और कहा, बेटा तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो। मोहन ने अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को मोहन पर दया आ गई। उसने मोहन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए खाना दे देता हूँ। वो व्यक्ति गया और उसने मोहन को खाना लाकर दे दिया। मोहन खाना लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मोहन घर पहुंचा, देवकी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, भैया आपने बहुत देर कर दी। तब मोहन ने कहा, बहन खाना लाने में थोड़ी देर हो गई, चलो आओ मैं पहले तुमको खाना खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। अगले दिन मोहन अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। उसने देवकी को स्कूल में भेजा और खुद मास्टर जी से मिलने चला गया। मोहन को देखकर मास्टर ने कहा, मोहन 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक तुमने अपनी बहन की फीस नहीं भरी। मोहन ने उनकी बात सुनकर कहा, मास्टर जी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर आप जो भी काम कहोगे वो मैं कर दूंगा। मास्टर ने कुछ देर सोचा और फिर उसे कहा, अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाकर स्कूल की सारी सफाई कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन की फीस कम कर दूंगा। मोहन बाहर आकर स्कूल की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसको दोपहर हो गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। देवकी बाहर आकर मोहन को देखती है तो उससे पूछती है, भैया आप घर नहीं गए। मोहन ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। फिर मोहन उसको लेकर घर की तरफ चला गया। इसी तरह से कुछ साल बीत गए और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन मोहन घर आता है और देवकी को पुकारता है और उसको कहता है, बहन देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। देवकी ने कपड़ों को देखकर कहा, भाई तुम फटे हुए कपड़े पहनते हो और मेरे लिए नए लेकर आते हो, अपने लिए भी ले आया करो। मोहन ने कहा, बहन मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बस मैं थोड़े से पैसे जोड़ लूं, फिर मैं तेरी शादी उससे कर दूंगा। ये कहकर मोहन काम पर चला गया। मोहन अपने सेठ के घर गया। सेठ ने उसको देखकर पूछा, कहो मोहन कैसे आना हुआ। मोहन बोला, सेठ जी मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी जल्दी कर पाऊंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मोहन मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता, अगर तुम रात को भी खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। मोहन ने सेठ की बात सुनकर था, ठीक है मालिक, मैं आज से रात को भी काम करूंगा। फिर उसके बाद मोहन खेत में चला गया और काम करने लगा। इस तरह मोहन को काम करते करते रात हो गई। उसके साथ वाले मजदूरों ने उससे कहा, मोहन अब तो बहुत रात हो गई है, क्या आज घर नहीं जाओगे। साजन बोला, नहीं भाई, आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए अब तुम जाओ। उधर देवकी मोहन का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो भैया को बहुत देर हो गई, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। वो मोहन को देखने के लिए खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा कि मोहन अकेला खेत में काम कर रहा है। उसने मोहन से पूछा, भैया आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो, क्या आज घर नहीं आना क्या। मोहन उसकी बात सुनकर बोला, बहन आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए तुम घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ,
मुझे घर आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर देवकी ने हैरानी से कहा, भैया आपको रात को काम करने की क्या जरूरत है? मोहन उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं रात को काम नहीं करूँगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये बात सुनकर देवकी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। इस तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और मोहन का सारा काम खत्म हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद मोहन घर की तरफ चला गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और इस तरह मोहन ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर दी। एक दिन सेठ ने उसको बुलाकर कहा, बेटा तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी है, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो और खुद भी शादी कर लो। मोहन ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक मैं तो मजबूरी में कई दिन भूखा रह सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर मोहन खेत में काम करने के लिए चला गया। मोहन को दिन रात काम करने के कारण बहुत कमजोरी आ गई थी। एक दिन वो खेत में काम करते करते कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसको इस तरह देखकर दूसरे मजदूर ने उसे उठाया और उससे कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए अब तुम खेतों में काम मत किया करो, क्योंकि तेरे हाथ पर अब ठीक से नहीं चलते। तभी वहाँ पर सेठ आ गया। सेठ को सामने देखकर दूसरे मजदूर ने साजन की हालत के बारे में उसे बताया। सेठ ने मोहन को कहा, बेटा बुरा मत मानना, मुझे खेत में स्वस्थ आदमी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को जरूर बुला सकता हूँ। साजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करवा दीजिए, मेरी बहन तक ये संदेश भिजवा दीजिए कि उसका भाई बहुत बीमार है और उससे मिलना चाहता है। सेठ ने एक नौकर को बुलाकर मोहन का संदेश उसकी बहन तक पहुंचाने के लिए कहा। नौकर ने जाकर मोहन की बहन से कहा, देवकी तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसका इस तरह से रुखा सा जवाब सुनकर नौकर वापस गांव चला गया। नौकर ने घर जाकर मोहन से कहा, मोहन मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारा संदेश दिया था, लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया। मोहन उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी उसने बोला, हो सकता है मेरी बहन को जरूरी काम हो। मोहन ऊपरी मन से तो ये बात कर रहा था, लेकिन अंदर से वो ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो सोच रहा था कि अब उसका आगे पीछे कोई भी सहारा नहीं है। कुछ सालों के बाद देवकी के घर संतान जन्म लेती है और इस मौके पर उसके घर में एक बहुत बड़ा जश्न होता है। वो अपने भाई को इसके बारे में बताती तक नहीं। अगले दिन मोहन कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही सेठ का नौकर मिलता है। नौकर ने मोहन को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के घर होना चाहिए था। मोहन उसकी बात सुनकर बोला, क्यों मुझे अपनी बहन के घर क्यों होना चाहिए था? मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगा? आज कुछ खास बात है क्या? तब नौकर ने मोहन को बताया कि तुम्हारी बहन के घर एक बेटा हुआ है, जिसके कारण आज उनके घर में बहुत बड़ा जश्न है। मोहन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि इतनी बड़ी खुशी की बात और उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं। फिर उसने नौकर से कहा, हो सकता है इतने लोगों की भीड़ में मेरी बहन मुझे बुलाना भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करूँगा। इसलिए मैं अपनी बहन और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर जाता हूँ। मुझे इस तरह अचानक देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी।
मोहन अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए तोहफा लेकर जाता है। अपनी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो अपनी बहन को आवाज लगाता है। बदले में घर के दरवाजे पर एक नौकरानी आती है और उसको भिखारी समझ लेती है और से कहती है कि क्या हुआ भैया, आपको खाना चाहिए क्या? मोहन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। नौकरानी देवकी को बुलाने अंदर चली गई। साजन सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मोहन को भूख भी बहुत लग रही थी। वो सोच रहा था कि बहन के घर खाना खाकर ही जाऊंगा। नौकरानी ने अंदर जाकर देवकी से कहा, बाहर एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक आदमी आया है। वो बोल रहा है कि मैं अपनी बहन देवकी से मिलने आया है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसको अंदर तो नहीं बुलाया? फिर वो नौकरानी को वही छोड़कर बाहर चली गई। मोहन अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, बहन तुम यहाँ खुश होना, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, है ना? देवकी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, भैया आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। आप अपने कपड़ों को देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। मोहन उसकी बात सुनकर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगा। वो बोला, बहन तुम ये क्यों बोल रही हो? मेरी ऐसी हालत बीमारी की वजह से हो गई है। अब अगर मैं अपने आखिरी समय में तुमसे मिलने आ गया तो मैंने कुछ गलत किया क्या? देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दे दोगी क्या? देवकी सोचने लगी कि ये भिखारी कहीं पैसे ना मांग ले। फिर वो बोली, देख मोहन चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं नहीं बहन, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मोहन देवकी के घर के पीछे जाकर सो गया, क्योंकि कमजोरी के कारण वो काफी थक गया था। सुबह से शाम हो गई। मोहन को बहुत भूख लग रही थी। वो मजबूरी में फिर अपनी बहन के घर गया और देवकी को बुलाने लगा। नौकरानी ने जब उसे देखा तो देवकी को जाकर कहा, वो भिखारी फिर से आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, उस भिखारी को डंडे से मारकर भगा दो। नौकरानी उसकी बात सुनकर बोली, मालकिन आप एक बार उसकी बात सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहता है। देवकी उसकी बात सुनकर बाहर चली गई और जाकर उससे पूछा, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन उसकी बात सुनकर बोला, बहन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम मुझे थोड़ा सा खाना ही दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। देवकी मोहन को एक कमरे में ले गई और बोली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। मोहन बोला, हाँ बहन मैं बाहर नहीं निकलूंगा। देवकी बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई और अपने बेटे के जश्न में मगन हो गई। वो अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई और यहाँ मोहन भूख से तड़प रहा था। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी नौकरानी ने दरवाजा खोला। मोहन चुपचाप वहाँ से चला गया और चलते चलते कमजोरी के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है। तभी उसे वहाँ एक महात्मा बैठे हुए नजर आते हैं। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन सारी बात महात्मा को बताता है और फिर रोते हुए पूछता है,
गुरुजी, क्या नेकी करना बुरी बात है? मैंने तो अपना पूरा बचपन अपनी बहन की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये सब मिला। क्या मैंने कुछ गलत किया था? महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। महात्मा ने उसे कहा, बेटा, तुमने अपनी तरफ से तो नेकी का काम किया है, लेकिन बदले में अगर कोई बुरा करता है तो तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने वाले को शुरू में कुछ परेशानियां जरूर आती है, लेकिन अंत में परमात्मा उसका अच्छा ही करता है। फिर उसके बाद महात्मा ने उसे खाने के लिए एक टोकरी में से कुछ फल दिए और कहा, रास्ते में इसे खा लेना। मोहन महात्मा का धन्यवाद देकर वापस चल दिया। मोहन घर पहुंचा। जब वो फल खाने लगा तो उसने देखा कि टोकरी में फलों के नीचे हीरे मोती जेवरात पड़े हुए थे। मोहन इतने सारे कीमती पत्थर देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि वो महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वो जरूर कोई भगवान का रूप है। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों के अंदर मोहन नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद जरूर करता और उनका कोई भी परेशानी होती तो उनको दूर करता। और उधर एक दिन देवकी का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। वो बहुत परेशान रहने लगी। तब एक दिन नौकरानी ने उससे कहा, मालकिन, मैंने सुना है कि आपका भाई बहुत धनवान हो गया है। अगर आप अपने बेटे को लेकर उसके पास जाओगी तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके घर से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और आप तो उसकी बहन हो। देवकी उसकी बात सुनकर बोली, अब मैं उनके पास किस मुंह से जाऊं? जब उनका बुरा वक्त था तो मैंने उनको इतना अपमानित करके घर से निकाला था। वो अब भला मेरी मदद क्यों करेंगे? देवकी की बात सुनकर नौकरानी बोली, मालकिन, आपका भाई बड़ा ही दयालु है, आप एक बार उसके पास जाकर तो देखो। तब देवकी अपने भाई के घर मदद मांगने के लिए चली गई और जाकर मोहन से कहा, भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मोहन बोला, बहन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरे भांजे को। उसका पूरा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। अपने भाई की यह बात सुनकर देवकी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन मोहन ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की और देवकी को बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए और साथ में एक पेपर भी दिया। पेपर को देखकर देवकी ने पूछा, भैया, ये क्या है? मोहन बोला, बहन, ये एक चिट्ठी है जिसे तुम घर जाकर पढ़ना। देवकी घर आकर चिट्ठी को पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा था, बहन, इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन शायद पैसे के घमंड में तुम मुझे भूल गई थी। मैंने बचपन में भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन पैसे ना होने के बावजूद तुम्हें लिखाया पढ़ाया। 8 साल की उम्र से ही मैंने मेहनत करके ये सब कुछ किया और तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 रोटियां तक नहीं दी। चिट्ठी पढ़कर देवकी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों में भाई का बचपन नजर आने लगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।